पेट के भूख के सामने कोई नेता आ जाए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चिराग जी क्या किया उन्होंने हद कर दिया कि अपने पिता का जो नाम दुनिया के नक्शे पर खगड़िया का उन्होंने जो है सुजग जाहिर किया, उस नाम के साथ उन्होंने मजाक किया अपने पिताजी के नाम के साथ। अगर खगड़िया के किसी बेटा में वो एबिलिटी पाते चिराग पासवान जी, जो एबिलिटी उनको नज़र नहीं आया, खगड़िया में कोई बेटा एमपी होने के लायक नहीं है, तो खगड़िया की जो हमारी जनता मालिक है वो एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं न कहीं चिराग जी हमारे मुंह पे तमाचा मारा है, बेइज्जत किया है। इस बार खगड़िया की जनता मन बना चुकी है कि जो मेरे दुख सुख में खड़ा रह सकता है, जिन्हें खगड़िया लोकसभा के चौहद्दी का ज्ञान है, जिन्हें खगड़िया लोकसभा में 7 नदियाँ बहती है, उस नदियों का हमारे किसानों पर क्या कुप्रभाव और क्या बेहतर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है उसका इल्म है। 4.5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन खगड़िया लोकसभा में पैदा होता है, और कहाँ पर डेयरी का उद्योग लगेगा? भागलपुर में 25,000 लीटर। आप जीतेंगे तो इन मुद्दों पर ध्यान बिल्कुल निर्णायक लड़ाई हम लड़ेंगे। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में है, आपको बता दें इंडिया गठबंधन की ओर से प्रत्याशी है सीपीएम के संजय सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ है, बातचीत करेंगे इनसे। सबसे पहले बताइए सर, नेता लोग जीत तो जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो वादे को पूरा नहीं करते हैं। आप जीतेंगे तो खगड़िया की जनता के लिए क्या करेंगे? आपने सवाल किया है कि जीत तो जाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, आप क्या करिएगा? तो आपको मैं बताऊं कि पिछले लंबे दिनों के बाद, कई लोकसभा के बाद, खगड़िया के किसी बेटा को इंडिया ब्लॉक ने टिकट देना ज़रूरी समझा। जाहिर सी बात है कि जब खगड़िया का कोई बेटा प्रतिनिधित्व करेगा तो उसे खगड़िया का जो भौगोलिक बनावट है उसका उसे इल्म है, खगड़िया में कितनी नदियां बहती हैं और उसका क्या हमारे सेहत पे कुप्रभाव है या उसका बेहतर प्रभाव हो सकता है, उसका हमें इल्म है। हमारा जो खगड़िया है वो बिहार के सबसे पिछड़े हुए ज़िले में शुमार है। फरकिया के नाम से हम जाने जाते, एक बदनुमा दाग है राजा टोडरमल के समय से। हमें नहीं लगता है कि 1981 में खगड़िया ज़िला बनने के बाद या फिर लोकसभा सिमरी बख्तियारपुर से हसनपुर बनने के बाद इसके सेहत में कोई परिवर्तन आया है। तो ये सारी समस्याओं का मुझे इल्म है, चूँकि इसी मिट्टी में हम पैदा हुए, इसी मिट्टी में पले बढ़े और इसी मिट्टी के अंदर संघर्ष से आगे बढ़ कर के यहाँ तक हम पहुँचे। तो हम तो सबसे पहले इंडिया ब्लॉक को और महागठबंधन के तमाम नेताओं को हम का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने ये ज़रूरी समझा कि खगड़िया के किसी बेटा को टिकट दिया जाए, और ये टिकट दे करके वो जब सदन में जाएं तो खगड़िया के विकास, खगड़िया की समृद्धि, खगड़िया के तमाम जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए वो आगे बढ़ सकें। हमारा जो आपने एजेंडा पूछा कि आपका एजेंडा है क्या, हमारी क्या प्राथमिकताएँ हैं, आज आप खगड़िया लोकसभा में आप घूमिए तो आपको पता चलेगा मैडम कि हसनपुर का जो बिथान का इलाका है, सिंघिया का जो इलाका है, आपको दियारा है। आप सिमरी बख्तियारपुर में चले जाइए तो आपको महसी का जो रिवर बेड के भीतर है, सिमरी बख्तियारपुर का जो रिवर बेड के भीतर है, सलखुआ का जो रिवर बेड के भीतर कोई 15-20 पंचायत है, सभी के सभी वो आपको आज भी लगेगा कि ये 17वीं सदी में ये है, कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ नहीं है। आप हमारे खगड़िया से जस्ट सटा हुआ दक्षिण चले जाइए, मथार दियारा का इलाका काफ़ी निकट है, लगभग 7-8 किलोमीटर है, क्या तो यही होगा 7-8 किलोमीटर है, लेकिन वो टापू नुमा है। तो कनेक्टिविटी का अभाव, कनेक्टिविटी अगर नहीं रहेगा तो किसी भी इलाके के विकास का सबसे बड़ा बाधक है, तो वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। आप देखिए रेलवे का क्या हालत है, रेलवे का आप समस्तीपुर से चलिए खगड़िया तक, खगड़िया से चलिए सहरसा तक, समस्तीपुर से खगड़िया 5 घंटा और खगड़िया से सहरसा 2 घंटा, 7 घंटे का रनिंग है। ये क्या मामला है भाई? इतना फर्स्ट लाइफ लोग लीड कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कष्टकर है ये। एक भी आपको नियमित एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है सिवाय जानकी एक्सप्रेस के। तो ये मेरे प्राथमिकता में रहेगा कि रेलवे लाइन को डबल करो, उसके अंदर में आप जो है सो एक्सप्रेस ट्रेन दो। आप देखिए हमारे आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी जो इसी धरती के पुत्र थे जैसे हम हैं, और उन्होंने हमारे ज़िले का खगड़िया लोकसभा, खगड़िया के इलाके का नाम रोशन किया दुनिया के नक्शे पर। उन्होंने एक रेलवे लाइन दिया कोई 25 बरस पहले, खगड़िया टू कुशेश्वर, कुशेश्वर टू हसनपुर, एक कनेक्टिविटी है, मगर उस पर ध्यान कोई सरकार नहीं दी, बल्कि वो भी मंत्रिमंडल में लगातार रहे तब भी ध्यान नहीं गया। अभी तो हद हो गया। उनका बेटा चिराग जी क्या किया उन्होंने हद कर दिया कि अपने पिता का जो नाम दुनिया के नक्शे पर खगड़िया का उन्होंने जो है सुजग जाहिर किया,
उस नाम के साथ उन्होंने मजाक किया अपने पिताजी के नाम के साथ, कि उन्होंने खगड़िया में एनडीए के माध्यम से उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के माध्यम से एक ऐसे उम्मीदवार को लाया जो इस लोकसभा क्षेत्र के नहीं हैं, तो फिर कैसे विकास हो सकता है? प्लान हमारा मुख्य प्रॉब्लम है। लेकिन लगातार 2 बार से लोजपा के ही प्रत्याशी जीतते आ रहे, तो कितना मुश्किल रहेगा सर इस बार? नहीं, लोजपा के प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि लोजपा आज 2 भाग में है, पहली बात। और जो प्रत्याशी पिछले 10 बरस से थे, वो प्रत्याशी आज जो है सो हमारे साथ हैं, आदरणीय चौधरी महबूब अली कैसर साहब। तो ये कोई चैलेंज नहीं। हाँ, चैलेंज हमें होता अगर खगड़िया के किसी बेटा में वो एबिलिटी पाते चिराग पासवान जी, जो एबिलिटी उनको नज़र नहीं आया। खगड़िया में कोई बेटा एमपी होने के लायक नहीं है, तो खगड़िया की जो हमारी जनता मालिक है, खगड़िया के जो हमारे परिवार के, हमारे जिला परिवार, लोकसभा परिवार के जो लोग हैं, वो एक ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कहीं न कहीं चिराग जी हमारे मुंह पे तमाचा मारा है, बेइज्जत किया है। तो इसका कहीं न कहीं एक कुप्रभाव लोजपा रामविलास पर पड़ेगा। हमारे इलाके की, लोकसभा की और जिला की जनता गुलबंद होकर के अपने धरती के लाल के साथ हैं। वो जो है सो डायल जो किए चिराग जी, वो रॉन्ग नंबर डायल किए। अच्छा, रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। बिल्कुल। जनता साथ नहीं देगी? क्यों साथ देगी भाई, क्यों साथ देगी? जब इस जिला के लोगों के अंदर उन्होंने एबिलिटी नहीं पाया, उन्होंने ज़रूरी, कई लोग लाइन में हैं, कई अच्छे नेता हम यहाँ पर एमपी होने लगे। मेरे बगल में देखिए ना, देखिए मेरे बगल में किसान का संघर्ष पिछले काफ़ी दिनों से कर रहे हैं लोग हैं, मगर वो कैसे टिकट देते हैं, क्यों टिकट दिए, उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता, वो दुनिया जानती है। लेकिन भाजपा के बड़े नेता खगड़िया आ रहे हैं, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जुमलेबाजी का कोई प्रभाव पड़ना है क्या? पेट के भूख के सामने कोई नेता आ जाए, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बार खगड़िया की जनता मन बना चुकी है कि जो मेरे दुख सुख में खड़ा रह सकता है, जिन्हें खगड़िया लोकसभा के चौहद्दी का ज्ञान है, जिन्हें खगड़िया लोकसभा में 7 नदियाँ बहती है, उस नदियों का हमारे किसानों पर क्या कुप्रभाव और क्या बेहतर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका इल्म है। प्लान कैसे रुकेगा? स्टार्च पर आधारित एक फैक्ट्री लगे यहाँ, क्योंकि एशिया महादेश में सबसे ज़्यादा मक्का हम पैदा करते हैं और फैक्ट्रियाँ लग रही हैं साउथ में। तो इसको लेकर के संघर्ष करने वाले जो लोग होंगे, जो संजय कुशवाहा जी हैं, हमारे और भी साथी हैं, टुड्डू बाबू हैं, और भी साथी हैं, वो कर रहे हैं। तो यहाँ क्यों नहीं लग सकता? रॉ मटेरियल क्या होता है फैक्ट्री लगाने में? रॉ मटेरियल्स और संसाधन। तो केंद्र सरकार की नीति जिम्मेदार है, और उस नीति के खिलाफ हम लोग संघर्ष में हैं। जो स्नेह प्यार आशीर्वाद, जो जनभार है खगड़िया लोकसभा के अंदर, इस स्नेह आशीर्वाद प्यार के बदौलत हम संसद में जाते हैं। ये हमारी लड़ाई बलवती होगी, और हम स्टार्च फैक्ट्री बनाने में, लगवाने में हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। स्टार्च फैक्ट्री लग जाएगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, उसके जेब में पैसे आएंगे, किसानों के अपने फसल का लाभकारी कीमत मिलेगा, लाभकारी कीमत मिलेगा। और ये जब लाभकारी कीमत मिलेगा, लोगों के जेब में पैसे आएंगे, खगड़िया विकसित होगा ना। 4.5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन खगड़िया लोकसभा में पैदा होता है, और कहाँ पर डेयरी का उद्योग लगेगा? भागलपुर में 25,000 लीटर। आप जीतेंगे तो इन मुद्दों पर ध्यान? बिल्कुल बिल्कुल, निर्णायक लड़ाई हम लड़ेंगे, निर्णायक लड़ाई हम लड़ेंगे बेशक। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस लड़ाई में खगड़िया के लोग आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। खगड़िया की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं ये कह रहा हूँ, सभी राजनीतिक पार्टियां जिनकी मजबूरी भी है, जिनकी मजबूरी भी है कि उनके साथ एनडीए कैंडिडेट के साथ जाना, लेकिन भीतर से उन्हें भी कहीं न कहीं कष्ट है, मुझे ऐसा महसूस होता है। उनके दिल के अंदर की में भी एक आग जल रही है कि क्या हम लोग जो है इसके काबिल नहीं थे। और ये सही है, ये गलत भी नहीं है। बदलाव होगा इस बार खगड़िया में? खगड़िया में नहीं, पूरे देश में बदलाव होगा, पूरे बिहार में बदलाव होगा। चलिए, हमारे साथ संजय कुशवाहा जी थे, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।